ओम शांति। आज बाबा की 5 अगस्त 2020 के साकार महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सबने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि हमें सुख स्वरूप बनकर सबको सुख देना है। दुख देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देना नहीं है ये तो आप पहले भी सोचते थे। ज्ञान मार्ग में आकर बाबा ने एक नई परिभाषा से परिभाषित किया कि आपको सुख स्वरूप बनना है तो आपको कभी दुख की फीलिंग, बातें आपको परेशान ना करें। आएंगी बातें, ज्ञान के द्वारा उसको ठीक कर लेना है। अच्छे स्वमान में टिककर मन मनाभव के मंत्र से सुख स्वरूप बन जाना है। अंदर से स्ट्रॉन्ग बने रहना है, विचलित नहीं हो जाना है, कमज़ोर नहीं बन जाना है। साथ साथ हमने अभ्यास किया कि प्यारे बाबा ने हम सबको जो ज्ञान की बातें समझाई, बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो ज़रा भी हमें परेशान नहीं होना, बल्कि बाबा को साथ रखकर विजयी बनते जाना है। और आज एक नई चीज़ आपके मन में सुनकर आपको लगेगी कि यह हमारा मर जीवा जन्म है। मर जीवा जन्म का अर्थ क्या है कि जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, बाबा के बनते हैं, तो हमें बाबा एक बात कहते हैं कि बच्चे आपने स्वयं का परिवर्तन करना है। अन्य के परिवर्तन के बारे में चिंतन मत करो। आपके बदलाव से दूसरी आत्माओं में बदलाव अवश्य आएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि मुझे ही बदलना है क्या, मुझे ही मरना है क्या, मुझे ही मिटना है क्या। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। इस समय परिवर्तन कर लेना समझो जिए दान देना है। पल पल सोचो मुझे बदलना है। हाँ, दूसरों के लिए शुभ भावना रखो, लेकिन दूसरों के पीछे नहीं लगो। कभी कभी हम दूसरों के पीछे ज़्यादा लगते हैं और अपने आप को छोड़ देते हैं। संगम युग पे हमारा प्रोजेक्ट है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और इसमें बहुत सुख भी मिलता है। बाबा ने याद दिलाया कि स्मर जीवा जन्म में आपने सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। अपने लिए परिवर्तन की बात सोचनी है कि परिवर्तन पहले मुझे करना है। ये परिवर्तन करना समझो अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा जीदान है। फिर बाबा ने इस युग की महिमा बताई कि ये जो युग है ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जहाँ हम पुरुषों से उत्तम, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ये बहुत कल्याणकारी है। यहाँ हर बात में कल्याण है, क्योंकि कल्याणकारी बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है। फिर बाबा ने रक्षा बंधन का अर्थ बताया। रक्षा सूत्र जो हम बांधते हैं वो निशानी है कि भगवान आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, और उसका यादगार ज्ञान का कलश बाबा ने माताओं को दिया है। अब हम एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे, अनुभव करेंगे बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा, मुझे करना है, मुझे अपने को बदलना है। स्वयं पर एकाग्र हो जाएं कुछ पल। भ्रिकुटी में विराजमान मैं स्वपरिवर्तक आत्मा हूँ। मैं अपने आप को बदलने के लिए आई हूँ। मुझे पहले खुद को बदलना है। जो करेगा सो पाएगा। मुझे स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करना है। सुनेंगे अब बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। पहले पढ़ना है, फिर श्री कृष्णपुरी सतयुगी दुनिया का मालिक बनना है।
क्वेश्चन है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं पे क्यों रखा? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाबा ने बताया, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। राखी पवित्रता की निशानी है। बाबा कहते, बच्चे तुम माम एकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा को याद करने से क्या फायदा होगा? पहले हम स्वयं पावन बनेंगे, फिर पावन दुनिया, सतयुग को कहते हैं, उसके मालिक बन जाएंगे। गीता, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते देने वाला है। भोलेनाथ की क्या महिमा है कि वो देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को राजभाग किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी थे सतयुग के, उनको राज्य किसने दिया? बाबा ने दिया, वही स्थापना करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलानाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण बात एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उनको सिवाय परम पिता के कोई राज्य दे नहीं सकता। सरल शब्दों में श्री राधे श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। स्वयंवर के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है, तो हम राजधानी तो श्री लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। श्री राधे श्री कृष्ण तो स्वर्ग के प्रिंसेज हैं। जब वो गद्दी पर बैठते हैं, राज तिलक होता है, तो उनका नाम श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहलाता है। उनका जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे जन्माष्टमी पे समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात, उनको राज्य किसने दिया? ये राजयोग कब किसने सिखाया? लक्ष्मी नारायण को राज्य किससे मिला? राजयोग किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। सतयुग में वो है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। लक्ष्मी नारायण ने संगम युग पर ब्रह्मा सरस्वती के रूप में राजयोग सीखा शिव बाबा से, और सतयुगी राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पे कौन सा धर्म होता है किसी को पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया, ये है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया जाता है। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। इनकी आत्मा को पहले जन्म में परम पिता परमात्मा ने योग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर नए जन्म में मिली। इनका नाम है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही इन्होंने योग सीखा, राजयोग सीखा, फिर भविष्य प्रारब्ध पाई। जरूर बहुत जन्मों के अंत में इनको कोई ने राजयोग सिखाया। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। सतयुग में कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे? सतयुग में प्रारब्ध भोगी। समझा जाता संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना श्री कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। अब तुम जानते हो श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। सतयुग की दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे? कौन चाहेंगे सतयुग में? जो रोज पढ़ाई पढ़ेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे और फिर योग सीखकर संस्कारों को परिवर्तन करके पावन बनाएंगे। शिव भगवान वाच है ना, श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत में फिर ये बनती है। श्री कृष्ण वाली आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत में लास्ट में आके
प्रजापिता ब्रह्मा बनती हैं। 84 जन्म लेते हैं ना, यह 84वां जन्म। इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे सच हुआ, कैसे रचा, कोई नहीं जानते। क्या छू मंत्र किया? बाबा ही आके समझाते हैं। निराकाश बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर जब स्थापना का कार्य हो जाता है तो पुरानी दुनिया का विनाश शंकर जी के द्वारा, फिर नई दुनिया की पालना विष्णु जी के द्वारा। ब्रह्मा नाम तो पहले नहीं था, कहते बहुत जन्मों के अंत में जरूर पतित मनुष्य हुआ। ये ब्रह्मा कौन है अब तुम बच्चों ने समझा। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया। ब्रह्मा का जीवन चरित्र जानना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन। निराकार शिव बाबा ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा तन से ज्ञान दिया। सबसे पहले अर्जुन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। फिर हम सब भी ज्ञान को अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हम सब भी अर्जुन हैं। ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहीं भी नहीं है शास्त्रों में। प्रजापिता ब्रह्मा का, ब्राह्मणों का वर्णन कहीं भी नहीं है। सब बच्चे सुनेंगे फिर औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर औरों को सुनाते हैं। ब्राह्मणों का काम क्या होता है? कथा सुनो, औरों को सुनाओ। वो हमेशा अपने पास अपने थैले में पोथी रखते हैं सबको सुनाने के लिए। ज्ञान की बातें हमें औरों को ज़रूर बतानी है। जो ब्राह्मण बने उनका फर्ज है औरों को भी बताना। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार को हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है। संगम युग पर बाबा पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। रक्षाबंधन मतलब स्वयं रक्षक बनेंगे, भगवान से पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भारत में रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, लेकिन वो कुमारी भी जब अपवित्र बन जाती, अब बाबा ने तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने के लिए राखी बांधती हैं। बाबा कहते माम एकम याद करो। इस रक्षाबंधन का अर्थ है कि सभी को शिव बाबा का हम संदेश सुनाएं कि हम पावन बने, औरों को भी बनाएं। साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सब से बड़ी प्रतिज्ञा जो बेहद का बाप कराते हैं वह है पावन बनो और बनाओ। बाबा कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? पवित्र बनो, औरों को भी बनाओ। वही गति सदगति दाता है। शिव बाबा ही गति सदगति दाता है। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वो खुद अपना परिचय देते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार जरूर लेना पड़ता है। मैं ज्ञान सागर पतित पावन तुम्हें योग सिखाने आया हूँ। ज्ञान सागर बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए आया हूँ। मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा तन में आता हूँ। ये रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब मैं सतो प्रधान बनाने के लिए आता हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, समझाना है। हर एक का अलग अलग तरीका होता है समझाने का। बाबा भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे, एक जैसी समझानी हो ना सके। बाबा कहते समझाने वाले भी सब बच्चे नंबरवार हैं। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई ये भी बच्चे समझते हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले भी बाबा ने बातें समझाई थी, आज भी समझा रहे हैं। ये राजयोग सीखकर ही मनुष्य से देवता बने। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ना सहज है, बाकी योग में मेहनत है। बाबा को याद करना, बुद्धि योग टिका लेना, एकाग्र हो जाना, बाबा पर इसमें मेहनत है। तुम बता सकते हो कि श्री कृष्ण वाली आत्मा राजयोग सीख रही है। परम पिता परमात्मा स्वयं आकर के योग सिखा रहे हैं। ये बहुत छोटा सा युग है। बाबा कहते ये जो छोटा सा युग है इसमें ही मैं आकर के योग सिखाता हूँ, आपको मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कराता हूँ।
बाबा कहते मैं तुम्हें सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए आया हूँ। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आ गए, अब पुकारते हैं पुरानी दुनिया में आओ। ये तुम्हारी दुनिया तो है नहीं, योग बल से तुम नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा जाता अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम्हें अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। डबल अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाबा कहते मैं 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की बात नहीं। कहते यज्ञ तप दान पुण्य करते तुम नीचे गिरते आए, ज्ञान से सदगति होती है। बाबा का बनते ही अब बाबा कहते मुझे जानो, मुझे याद करो। अब इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं। मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जागते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है। जब इस तरह से गहन निद्रा में सो जाते हैं, बाबा आके जगाते हैं, जागो, सत्युग की दुनिया का राज्य प्राप्त करो। पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब बाबा कहते मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। अटेंशन देंगे, पहले देह को दुनिया को भूल कर एक बाबा को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते नहीं, बाबा को याद करने की जो मेहनत करनी चाहिए करते नहीं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, सारे विश्व की सदगति करने वाला और कोई विद्यालय नहीं हो सकता। ईश्वर खुद आकर विश्व को चेंज करते हैं, नरक से स्वर्ग बनाते हैं, जिससे तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो आकर काम कटारी से छुड़ाई पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत शो है, यहाँ तो शांत रहना है। भक्ति में तो बहुत आवाज़ होता है, ढोलकी, चिमटा, बहुत सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता। यहाँ पे तो शांत रहकर बाबा को याद करना है। वहाँ अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनका निर्वृत्ति मार्ग अलग है। हमारा कौन सा मार्ग है? प्रवृत्ति मार्ग, परिवार में रहते करना। सन्यासी घर बार छोड़ के करते हैं, उनका है निर्वृत्ति मार्ग। वो ब्रह्मा को मानते हैं, ब्रह्म को भी मानते हैं। बाबा ने कहा कि जो सन्यासी हैं वो हठ योगी होते हैं, ब्रह्म योगी, तत्व योगी हैं। ये है आत्माओं के रहने का स्थान, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। वो फिर ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मार्टल बना देते, विनाशी बना देते। मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं। जो हीरे जैसा है वो तुम्हें भी गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। संगम पर हमारा जन्म हीरे जैसा है। जब हम ब्राह्मण बने हैं, मनुष्य कोशिश करते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। वो तो रहने का स्थान है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। दुनिया वाले ना तो ब्रह्म को जानते हैं, ना ब्रह्मा को जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर आप गोल्डन एज में आ जाते हो। ये नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं, जिसे तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। सरल शब्दों में, जब हम सत्युग में होंगे तो ज्ञान नहीं होगा, इस ज्ञान के संस्कार जाएंगे। जो इस समय हम ज्ञान सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, ये संस्कार हमारे साथ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। पहले स्वयं मनन करना है, फिर औरों को सुनाना है। नशा रहे, पढ़ाई पूरी होगी, हम श्री कृष्णपुरी में जाएंगे। अब बहुत अटेंशन से आज का वरदान सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में लाएंगे। व्यर्थ को भी शुभ भाव श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी
शुभ भाव, श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ, ना ही सोचो। क्या श्रीमत है? नोट कर लेंगे। ना सुनो व्यर्थ की बातें, ना सुनाओ, ना ही सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन करो, न कि अन्य का सोचो। स्वयं का परिवर्तन अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मरजीवा में बहुत मज़ा है। जब हम सोचते हैं कि मुझे बदलना है, किसी भी परिस्थिति में मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मुझे वो करना है। कम से कम ये संतुष्टता रहती है कि मैंने तो अपना रोल ठीक से अदा किया। इसी में मज़ा है। इसी को महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। ये सच्चा जियेदान है। ये सच्चा जियेदान है जब हम खुशी खुशी स्व परिवर्तन का संकल्प लेते हैं। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। जब संकल्पों में एकाग्रता हो जाती है तो परिवर्तन की गति फास्ट हो जाती है। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मुझे स्वयं को बदलना है। मुझे दुख लेना नहीं, ना व्यर्थ देखना है, ना सुनना है, ना सोचना है। जब भी बुद्धि में व्यर्थ आए, खुद को खुद समझाएं। व्यर्थ मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मुझे सबके लिए शुभ भावना रखनी है। हर बात का शुभ भाव लेना है। मैं स्व परिवर्तक